सभी स्टूडेंट्स के कैमरे ऑन होने चाहिए बेटा, ऑल द टाइम। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के कैमरे ऑन होने चाहिए फुल्ली। गुड मॉर्निंग बेटा आकाश। गुड मॉर्निंग बेटा राजरानी। चलिए तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जो है मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है? अगर वॉइस और वीडियो क्लियर हो तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, आपको मैंने क्वेश्चन एक होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? आपके इस क्वेश्चन में करंट आई की वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा? आंसर बताएं। 3 एम्पियर। आकाश फोन कर रहा है 3 एम्पियर। राजरानी का रहा है 6 एम्पियर। 6 एम्पियर ऑप्शन बी राजरानी आपका रहा है। गलत है यार राजरानी आपका। ऑप्शन नंबर डी 3 एम्पियर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। एक बार फिर से ट्राई करिएगा बेटा राजरानी। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कल लास्ट में कराया था, ठीक है? तो आपको फिर से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्वेश्चन को अगर आप जो है नोडल एनालिसिस से करेंगी तो आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। वहीं इस क्वेश्चन को अगर आप मेश एनालिसिस से करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन को 2 इक्वेशन से बना के करना ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आप नोडल से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आपको फिर से एक बार ट्राई करना है, ठीक है? क्वेश्चन को मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ रहे हैं। आपको इसका आंसर बताना है। यू वांट टू कैलकुलेट या फिर यू वांट टू गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। बोल रहा है फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम के रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये आपको निकालना है। क्वेश्चन लिखें और मुझे आंसर बताएं। आपके पास 5 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप सभी को क्वेश्चन को लिखना है और मुझे क्वेश्चन का आंसर बताना है। दोनों ही मेथड से क्वेश्चन को करना है। कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहेंगे, कल बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। अगर मैं कोई चीज गलत लिख रहा हूं तो आप मुझे तुरंत इंटीमेट करें। क्वेश्चन हो जाने के बाद जो है हवा में ना बैठे रहें आप लोग। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए आपके पास 5 मिनट है। सभी लोग क्वेश्चन करते हुए दिखाई पड़े। शुभम तुम क्या कर रहे हो? तुम कैमरा ही सेट कर रहे हो इतनी देर से। रितु आपका कैमरा बंद है। ऋषभ कैमरा बंद है। जिनके भी स्टूडेंट्स के कैमरे बंद है आखिरी बार बोल रहा हूं, मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा।
कैमरे सभी स्टूडेंट्स के ओपन होने चाहिए। ममता विश्वकर्मा, आप अपने ऑडियो को कनेक्ट करें। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ट्राई करना है दोनों ही मेथड से। मैंने आपको बताया था कल कि क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी नोडल से करेंगे तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कम बनेंगी, मैथ से करेंगे नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा बनेंगी। मैं क्वेश्चन को जब तक कट कर रहा हूं आप लोग ट्राई करें क्वेश्चन। कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी 39/28। 39/28 बिल्कुल करेक्ट आंसर है रितु जी आपका। रितु जी ने आंसर दे दिया और आप लोग अभी आंसर नहीं निकाल पाए हैं। राजरानी ऑप्शन नंबर सी। राजरानी तुम लेट हो, तुमसे पहले ऋतु ने दे दिया। कंपटीशन क्लास में होना चाहिए कि कौन कितनी जल्दी आंसर दे सकता है। चलिए आंसर आ चुका है तो आप लोगों का टाइम खत्म है। जैसे ही किसी स्टूडेंट का आंसर आ जाएगा टाइम अप। अब इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, दोनों ही मेथड से करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को नोडल से करते हैं, फिर मैथ से देखते हैं। मैंने बताया था दोनों यूनिवर्सल मेथड है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, चलो अब जब इस क्वेश्चन को जब आप नोडल एनालिसिस से करेंगे, फर्स्ट आई कैन ट्राई द क्वेश्चन विद नोडल एनालिसिस। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन को नोडल से कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नोडल एनालिसिस मेथड। जब इस क्वेश्चन को नोडल से करेंगे तो पहले आपको देखना है कि इस करंट आई को तो बाद में निकालेंगे, करंट आई को तो मैंने हटा दिया। सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी आपके प्रिंसिपल नोड होंगे, सबसे पहले आप सारे सारे प्रिंसिपल नोड के विभव निकालेंगे। तो पहले आप मुझे बताइए कि सर्किट में कितना प्रिंसिपल नोड दिख रहा है। हाउ मच प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड वो नोड होता है जहां पर दो से ज्यादा ब्रांच मीट करती है। तो आपको इस सर्किट में दो प्रिंसिपल नोड दिख रहा होगा, केवल और केवल दो प्रिंसिपल नोड हैं।
ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 ब्रांच है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट मतलब सेम पोटेंशियल, मतलब ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है, ये दोनों पॉइंट क्या सेम पॉइंट मिला सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास एक प्रिंसिपल नोड ऊपर है, इस प्रिंसिपल नोड में कितनी ब्रांच कनेक्ट है, 1 2 3 4, और एक प्रिंसिपल नोड आपको नीचे दिख रहा होगा। आपके पास 2 प्रिंसिपल नोड हैं, और जैसे ही आपको इन दोनों प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल जाएंगे, आप किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल नोड में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं, टोटल मेरे पास 2 प्रिंसिपल नोड है, एक ऊपर है और एक नीचे है। सबसे पहले अगर 2 प्रिंसिपल नोड है तो कितनी केसीएल इक्वेशन, एक केसीएल इक्वेशन में ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक केसीएल इक्वेशन बनाने में तुम लोगों को 10 10 15 15 मिनट लग रहा है, उसके बाद भी तुम लोग का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब तुम लोग समझ लो कि कितनी अच्छी स्थिति में हो तुम लोग। ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद केसीएल नहीं लगा पा रहे जो है। तो 2 प्रिंसिपल नोड है, इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस नोड और ग्राउंड नोड। जैसे मैं इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड मानूंगा, नीचे वाले प्रिंसिपल नोड का विभव आपको मालूम चल जाएगा, कितना वोल्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, चलो अब आपके पास एक प्रिंसिपल नोड है जिसका विभव निकालना है। एक प्रिंसिपल नोड के विभव को निकालने के लिए एक केसीएल इक्वेशन मान लेते हैं। इस पहले प्रिंसिपल नोड के विभव कितना है, V1। ठीक है, अब आप देखेंगे इस प्रिंसिपल नोड के विभव को निकालने की केसीएल इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट तभी निकाल सकते हैं किसी भी प्रिंसिपल नोड का विभव जब उस प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट है। तो ऐसा कुछ है नहीं, केसीएल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 4 ब्रांच है, चारों ब्रांच में कैसा करंट मानेंगे, नोड से जाता हुआ, नोड से जाता हुआ, नोड से जाता हुआ, नोड से जाता हुआ और बेटा नोड से जाता हुआ। ठीक है, चारों ब्रांच में आपने करंट मान लिया, केसीएल में लगा रहा हूं। चलो अब आप देखेंगे चूंकि ये वाला जो करंट है, इस करंट को लिखने जा रहा हूं, ये करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा बेटा, प्लस साइन। ठीक है, अब मैं सारी चीजें डायरेक्ट बोल रहा हूँ। अब इस आप देखेंगे ये करंट नोड को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, प्लस साइन आएगा, प्लस साइन मैंने लगा दिया। अब इस ब्रांच के करंट को लिखना है, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए, और दूसरा रजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। रजिस्टेंस आपको मालूम है, जैसे ही आपको रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम चल जाएंगे, करंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको एक सिरे का विभव तो बिल्कुल ही क्लियर होगा, इस पॉइंट का विभव कितना है, V1। अब आपको दूसरे पॉइंट का विभव निकालना है। किसी भी पॉइंट का विभव कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस या फिर ग्राउंड से। रेफरेंस या फिर ग्राउंड का पोटेंशियल आपको मालूम है कितना है, 0 वोल्ट। नाउ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। जब आप इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करेंगे तो आपका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितने वोल्ट, 15 वोल्ट। तो 0 था ना, क्रॉस करने के बाद विभव 15 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 15 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट, सेम पोटेंशियल पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल 15 वोल्ट। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से ये वाला पोटेंशियल हाइयर होगा और ये वाला पोटेंशियल लोअर होगा। ये करंट नोड को लीव कर रहा है, प्लस साइन, डायरेक्शन के हिसाब से V1 हाइयर होगा, 15 लोअर होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। कैलकुलेशन में विशेष नजर रखेंगे, अगर कैलकुलेशन में गलती हो गई तो क्लास में वही हटा दूंगा। अगर मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो आपको मुझे तुरंत बता देना। ठीक है, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, इक्वेशन बिल्कुल क्लियर बननी चाहिए, सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियरली 2 घंटे बिल्कुल कांस्टेंट होके बैठे। नाउ दूसरा आप देखेंगे, अब इस ब्रांच का करंट लिखना है। ये करंट भी बेटा क्या कर रहा है, नोड को लीव कर रहा है, ये करंट नोड को लीव कर रहा है। तो अगर करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। ठीक है, और आप देखेंगे आपको इस ब्रांच का करंट लिखना है। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए आपको 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, तो रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए, दूसरा रजिस्टेंस। आपको रजिस्टेंस भी मालूम है, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से ये हाइयर होगा, ये लोअर होगा, तो क्या लिखेंगे, करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन साइन, प्लस साइन। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दैट इज हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, ये वाला करंट लिखने जा रहा हूँ, ये वाला करंट भी नोड को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। अगर करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन साइन आएगा, प्लस साइन। करंट सोर्स की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा कितना करंट, करंट सोर्स की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा 6 एम्पियर का करंट। आपको कहां लिखना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर करंट सोर्स की वजह से इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में 6 एम्पियर का करंट है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट होगा, -6 एम्पियर। आगे चल रहा है नेक्स्ट, ये करंट लिखना। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द दिस करंट। ये करंट अपनी नोड को लीव कर रहा है, कौन साइन आएगा बेटा, प्लस साइन। ठीक है, अब आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट लिखना है। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। लेकिन आप देखेंगे आपका जो करंट 3 ओम के रजिस्टर से फ्लो करेगा, वही करंट आपके 5 ओम के रजिस्टर से फ्लो करेगा। दोनों से सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों रजिस्टर किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में होंगे तो टोटल रजिस्टेंस कितना होगा, श्रेणी क्रम पे रजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो टोटल इस ब्रांच का रजिस्टेंस कितना होगा। टोटल अगर मैं रजिस्टेंस की बात करूं तो टोटल कितना होगा, 5 + 3 कितना होगा, 8 ओम का रजिस्टेंस होगा। तो आपको माइंड में ध्यान रखना है कि इस ब्रांच में टोटल 8 ओम का रजिस्टेंस लगा है। इस ब्रांच का करंट रजिस्टर का करंट है। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के क्या मालूम होने चाहिए, विभव। यहाँ पर ये 8 ओम का रजिस्टर लगा है, रजिस्टर का 8 ओम के रजिस्टर का एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। जैसे आपको रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम चल जाएंगे, रजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। तो आप देखेंगे आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, आपको मालूम है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज शॉर्ट सर्किट है, सेम पोटेंशियल पॉइंट। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आने वाला है, दैट इज V1 आने वाला है। नाउ इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट का पोटेंशियल आप देखेंगे नीचे शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट मतलब सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो दैट इज सेम पोटेंशियल पॉइंट। तो ये भी 0 वोल्ट होगा, ये भी आपका 0 वोल्ट होगा। रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस वाले में करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से ये वाला पोटेंशियल हाईयर होगा और ये वाला पोटेंशियल आपका लोअर होगा। तो ये करंट नोड को लीव कर रहा है, इसलिए कौन साइन आया, प्लस साइन। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दैट इज V1 मेरा हाईयर पोटेंशियल पे होगा, 0 मेरा लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो क्या लिखेंगे, हाईयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टोटल कितना है, 8 ओम लिखा है बेटा, दोनों श्रेणी क्रम पे हैं। और बेटा किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित होता है, 0 के बराबर होता है। बस एलसीएम ले लेना है। और क्वेश्चन यहाँ पर एक इक्वेशन एक करना, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 2V1 माइनस के 30 प्लस यहां पर आएगा 4V1 माइनस 848 प्लस के V1 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन। कैलकुलेशन एक बार देखते चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा। नाउ दिस इज कितना V1 आएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेटा 2V1 4V1 और यहाँ पर 1, दैट इज इक्वल टू 7V1। दिस इज 7V1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 7 दैट इज 78 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो V1 की बेटा वैल्यू आ जाएगी 78 डिवाइडेड बाई 7 वोल्ट। 78 डिवाइडेड बाई 7 वोल्ट। दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज V1। आपको एक दो जैसी V1 की वैल्यू मालूम चल जाएगा, दो प्रिंसिपल नोड थे, सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव आपको मालूम चल गया। आप किसी भी ब्रांच में आप करंट और वोल्टेज निकाल सकते। कहां पर करंट पूछा जा रहा था आपसे, करंट पूछा जा रहा था इस 5 ओम के रजिस्टर के थ्रू, इस 5 ओम के रजिस्टर के थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा था। इस करंट को आपको क्या करना था बेटा, कैलकुलेट करना था। इस करंट को कैलकुलेट करना था। तो आपको दिख रहा था कि जो करंट बेटा 5 ओम के रजिस्टर से पास करेगा, ध्यान से देखिए, जो करंट 5 ओम के रजिस्टर से पास करेगा वही करंट आपका 3 ओम के रजिस्टर से पास करेगा, वही करंट इस ब्रांच में पास करेगा। या फिर आप बोल सकते हैं इस ब्रांच में जो करंट होगा वही करंट 3 ओम के रजिस्टर से पास करेगा, वही आपका 5 ओम के। अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि 5 ओम के रजिस्टर से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस ब्रांच में भी कितना करंट पास करेगा, आई एम्पियर। तो इस ब्रांच का करंट निकाल लेते हैं। ब्रांच का करंट निकालने के लिए ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस आपको क्या होना चाहिए बेटा, मालूम होना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, 8 ओम होगा। और बेटा आपको रेजिस्टेंस के करंट को निकालने, रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए। और रेजिस्टेंस आपको रेजिस्टेंस ही मालूम है इस ब्रांच का, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। इस ब्रांच में आई करंट है। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से करंट आपका डाउनवर्ड है, ये हाईयर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो आप लिखेंगे हाईयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल
डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज नथिंग बट इक्वल टू करंट। तो आई की वैल्यू आपको क्लियर होगी। यहां से जब आप आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई की वैल्यू आएगी बेटा V1 बटे 8। आई की वैल्यू कितनी आएगी V1 बटे 8। V1 की वैल्यू अभी अभी निकाली है, यहाँ पर रख दो। V1 की वैल्यू अभी अभी निकाली है, यहाँ रख देंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 8। 2 से मेरे ख्याल से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 9, दिस इज 4। तो आई की वैल्यू बेटा आ जाएगी 39 डिवाइडेड बाई 28 एम्पियर। कल ही जैसा क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट, तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी 39 बटे 28। लेकिन इसी क्वेश्चन को एक बार हम लोग कोशिश करेंगे किससे बनाने की, दैट इज आपका मेश एनालिसिस से भी इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सुपर मेश का है। तो यू कैन बी प्रैक्टिस आल्सो सुपर मेश। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो मेथड नंबर 1 में तो वो मुझे बता सकता है। दिस इज योर मेथड नंबर 1, ठीक है। चलिए मेश एनालिसिस से क्वेश्चन को करते हैं। मैं सर्किट डायग्राम से कट कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, जैसी कैलकुलेशन मेरा गलत होगा क्लास में आपकी वहीं बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन गलत हो रहा है तो इसका मतलब आप जो है क्लास में कंसंट्रेट नहीं है, ठीक है। कल जो है आप लोगों ने अननेसेसरी 2 बार कैलकुलेशन गलत करवाया मेरा। अगर आप लोग पहले ही देख लेते कि मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे बता देते, टाइम वेस्ट नहीं होता, हम कई सारे क्वेश्चन और कर सकते थे। लेकिन कोई भी स्टूडेंट पंक्चुअल नहीं है, बस ये है कि सर कर रहे हैं तो करने दो सर को, क्या लेना देना है। आंसर आ जाएगा तो लिख लेंगे, है ना। हाँ तो ठीक है, आंसर आ जाएगा। जैसी कैलकुलेशन गलत होगा तो फिर क्लास भी बंद कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत थोड़ा है ना। इस करंट को आप बाद में निकालेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे सर्किट में जितनी भी मेश है उन सारी की सारी मेश के क्या कैलकुलेट करेंगे, मेश करंट को कैलकुलेट करेंगे। कितनी मेश है बेटा? 3 मेश है। पहली मेश में कितना करंट मानेंगे? I1। दूसरी मेश में कितना मेश करंट मानेंगे? दैट इज I2। और तीसरी मेश में कितना मेश करंट मानेंगे? दैट इज I3। आज बिल्कुल नहीं आया, कल तो उसको मेश एनालिसिस बड़ा अच्छा लग रहा था। आपको दिख रहा होगा मेश एनालिसिस से 3 इक्वेशन बनानी पड़ रही हैं, वहीं नोडल से एक ही इक्वेशन में काम हो जा रहा है। तो आपको क्लियरली होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम नोडल एनालिसिस इज द फास्टर मेथड एज कंपेयर टू मेश एनालिसिस मेथड, ठीक है। बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें मेश एनालिसिस में आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस कम बनेगी, ठीक है। चलो 3 मेश करंट मान लिए। उसके बाद हम क्या करते थे, सर्किट में जितने भी रजिस्टर होते थे हर एक रजिस्टर में क्या लिखने की कोशिश करते थे? करंट लिखने की कोशिश करते थे। तो आप देखेंगे ये जो 4 ओम का रजिस्टर है वो केवल मेश 1 से एसोसिएटेड है। तो मेश 1 के मेश करंट की वजह से इस 4 ओम के रजिस्टर से कितना मेश करंट फ्लो करेगा? I1। पोलैरिटी कैसी आएगी? प्लस माइनस। ये जो 2 ओम का रजिस्टर है वो आपका मेश 1 और मेश 2 से एसोसिएटेड है। तो मेश 1 के मेश करंट की वजह से आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा? I1। पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस, और मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 2 ओम के रजिस्टर से कितना मेश करंट फ्लो करेगा? I2, और पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला 3 ओम का रजिस्टर और ये वाला जो 5 ओम का रजिस्टर है वो दोनों केवल और केवल मेश 1 से एसोसिएटेड है, दैट इज मेश 3 से एसोसिएटेड है। ये जो 3 ओम का रजिस्टर है और ये 5 ओम का रजिस्टर है, ये दोनों के दोनों रजिस्टर केवल और केवल मेश 3 से एसोसिएटेड है। तो मेश 3 के मेश करंट की वजह से इस 3 ओम के रजिस्टर में भी कितना करंट फ्लो करेगा? कितना मेश करंट फ्लो करेगा? I3, और पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। और बेटा इस 5 ओम के रजिस्टर से भी केवल और केवल कितना मेश करंट फ्लो करेगा? दैट इज I3, और पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। आपके सर्किट में जितने भी रजिस्टर हैं हर एक रजिस्टर में आपने क्या किया? आपने करंट लिख लिया, मेश करंट लिख लिया, और मेश करंट की वजह से करंट की पोलैरिटी को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम लोग जो है केवीएल लगाने वाले। तो इक्वेशन बनाने से पहले आप लोग क्वेश्चन में देख ले कि कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी। पहली मेश के मेश करंट को केवीएल से निकालेंगे। अब आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा आपका मेश 2 और मेश 3 के बीच में क्या प्रेजेंट है? आइडियल करंट सोर्स प्रेजेंट है। जब भी 2 मेश के बीच में आइडियल करंट सोर्स प्रेजेंट होगा तो उस क्वेश्चन को सुपर मेश एनालिसिस सॉल्व करेंगे। अब आप देखेंगे जो आपका ये 6 एम्पियर का करंट सोर्स है वो मेश 2 और मेश 3 के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए मेश 2 और मेश 3 क्या होंगी? सुपर मेश होंगी।
अगर मेश 2 और मेश 3 सुपर मेश होंगे तो बेटा मेश 2 की केवीएल और मेश 3 की केवीएल, दोनों की केवीएल क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। तो मेश 2 और मेश 3 में जब आप केवीएल इक्वेशन बनाएंगे तो एक केवीएल इक्वेशन यहां से आएगी, मेश 1 से एक केवीएल इक्वेशन आएगी, तीनों मेश में केवीएल लगाया, कितनी इक्वेशन आएगी, दो, लेकिन कितना अननोन है, तीन अननोन है। तीन अननोन को निकालने के लिए तीन इक्वेशन, तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन कहां से आएगी, इस करंट सोर्स को हम थ्रू करेंगे। तो इस 6 एम्पियर के करंट सोर्स के मैग्नीट्यूड को यूज करने के लिए एक केसीएल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो एक केसीएल इक्वेशन आएंगी और दो आपके पास केवीएल इक्वेशन आएगी। इन तीनों को सॉल्व करके हम लोग I1 I2 I3 निकाल लेंगे, और जैसे ही बेटा तीनों में करंट आ जाएंगे उसके बाद अपने एक 5 ओम के रजिस्टर वाले करंट को आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। मेश 1 की मैं केवीएल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। मेश 1 में जब आप केवीएल इक्वेशन बनाएंगे तो मेश 1 के मेश करंट I1 को बड़ा मानेंगे, I1 की पोलैरिटी येलो कलर से बनी है, उसी पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिख डालेंगे। ठीक है, तो चलो मेश 1 में केवीएल लिखने जा रहा हूँ, यहां से चल रहा हूँ, दिखना चाहिए। मेश 1 में I1 को बड़ा मानूंगा, I1 की पोलैरिटी देखूं, कौन साइन आएगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को आप किस साइन के साथ लिखने वाले हैं, प्लस साइन के साथ लिखने वाले। इस वोल्टेज को आप किस साइन के साथ लिखेंगे, प्लस साइन के साथ। कितना वोल्टेज होगा बेटा, रजिस्टर का वोल्टेज, रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 1 में चल रहा है तो I1 करंट को बड़ा मानेंगे, I1 की पोलैरिटी देखेंगे, कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को आप किस साइन के साथ, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा बेटा, दैट इज करंट I1 माइनस I2, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, आगे चलेंगे कौन साइन मिलेगा, दैट इज माइनस साइन। तो दैट इज इस वोल्टेज को आप किस साइन के साथ, माइनस साइन। फिर जहां से आए तो वहीं पर मेश कंप्लीट, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द मेश इन ए लूप, इन ए मेश और ए लूप दैट बिकम्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं तो कितना I1 आएगा बेटा, दिख रहा होगा आपको, 6 I1 आएगा, माइनस के 2 I2 आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 15। ये आपकी पहली मेश की केवीएल इक्वेशन है। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आपको दिख रहा होगा पहली मेश की ये केवीएल इक्वेशन है आपके पास। दिस इज फर्स्ट केवीएल इक्वेशन ऑफ मेश 1। मेश 1 की एक केवीएल इक्वेशन आपके पास दिख रही है। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट केवीएल इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं मेश 2 की केवीएल इक्वेशन लिखने जाओ। मेश 2 की और मेश 3 की केवीएल इक्वेशन सेम आएगी, तो दोनों में से एक मेश में लिख लीजिए। तो मेश 2 की जो केवीएल आएगी वही मेश 3 की आएगी, तो मेश 2 में लिख लेता हूं। तो नाउ मेश 2 में केवीएल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। यहां से देखिए मेश 2 में केवीएल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। जब मैं मेश 2 में ट्रेवल करूंगा तो मेश 2 के मेश करंट को बड़ा मानूंगा, और जब मैं मेश 3 में ट्रेवल करूंगा तो मेश 3 के मेश करंट को बड़ा मानूंगा। ठीक है, तो चलो मेश 2 में चल रहा हूं, मेश 2 में चल रहा हूं, मेश 2 में चल रहा हूं। मेश 2 में चलते चलते दो मेश के बीच में करंट सोर्स मिलेगा, दो मेश के बीच में करंट सोर्स मिलेगा, तो करंट सोर्स के वोल्टेज को लिखने के लिए करंट सोर्स को थ्रू कर देंगे। आप मेश 2 से कहां पर आ जाएंगे, मेश 3 में। नीचे तो जा नहीं सकते, ऊपर चलेंगे। मेश 3 में चल रहे तो I3 को बड़ा मानेंगे, I3 की पोलैरिटी ग्रीन कलर से बनी है, कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिख देंगे, प्लस साइन। कितना वोल्टेज, रजिस्टर का वोल्टेज, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 3 में चल रहे हैं, I3 करंट को बड़ा मानेंगे और I3 की पोलैरिटी देखेंगे, कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को प्लस साइन के साथ लिख देंगे। कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर मेश 3 में चल रहे हैं, मेश 3 में चलते 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 दो मेश के बीच में करंट सोर्स मिलेगा। जब भी दो मेश के बीच में करंट सोर्स मिलेगा, करंट सोर्स को क्या कर देंगे, थ्रू कर देंगे। आप मेश 3 से मेश 2 पे आ गए, अब ऊपर चल नहीं सकते तो नीचे चलेंगे। मेश 2 में चल रहे हैं, मेश 2 में चल रहा है तो I2 करंट को बड़ा मानेंगे, I2 पोलैरिटी पिंक कलर से है, कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, I2 माइनस I1, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर बेटा जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मेश कंप्लीट, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप कितना हो जाएगा, 0। अब इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, यही आपकी मेश 2 की केवीएल और यही आपकी मेश 3 की केवीएल है। इसको सिंपलीफाई करेंगे, कितना I1 आएगा, माइनस के 2 I1, कैलकुलेशन देखते रहेंगे ना। कितना I2 आएगा बेटा, प्लस के 2 I2 आएगा, और बेटा कितना I3 आएगा, बेटा 8 I3 आएगा, प्लस के 8 I3 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द सेकंड केवीएल इक्वेशन, और ये जो केवीएल इक्वेशन है यही आपकी जो है मेश 2 पे बनेगी, और यही आपकी मेश 3 में। तीनों मेश में केवीएल बना लिया। कितनी केवीएल बन रही है बेटा, दो ही केवीएल बन रही है।
एक इक्वेशन और कहां से मिलेगी, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन बेटा आपको मिलेगी कहां से, दैट इज नथिंग बट द सूट थ्रू से। करंट सोर्स को मैंने सूट थ्रू किया था, करंट सोर्स को अगर मैंने सूट थ्रू किया था तो एक आपको केसीएल इक्वेशन मिलेगी। करंट सोर्स के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे, ठीक है। ये जो करंट सोर्स है, ये जो करंट सोर्स है वो मेश 2 और मेश 3 के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेटा इस करंट सोर्स के करंट के मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए मेश 2 और मेश 3 के करंट को ही केवल देखना है। मेश 3 का मेश करंट करंट सोर्स की करंट की डैश में तो ये प्लस होगा, और मेश 2 का मेश करंट करंट सोर्स की करंट की डैश में अपोजिट होते हैं माइनस होगा। तो तीसरी इक्वेशन आएगी दैट इज I3 minus I2 that is equal to 6 ampere. Now this is the equation number 10. ये तीसरी इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आपको I1, I2, I3 क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आप जरा ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन है आपके पास I2 और I3 के बीच में, ठीक है। तो एक दूसरी इक्वेशन भी आप I2 और I3 के बीच में निकाल लीजिए। I2 और I3 निकालना है तो I1 को हटाना पड़ेगा, तो एक इक्वेशन से आप I1 की वैल्यू निकालिए, दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए। पहली इक्वेशन से मैं I1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ और दूसरी इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो एक आपके पास I1 और I2 के बीच में एक और इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से मैं I1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? I1 की वैल्यू आएगी 15 + 2I2 डिवाइडेड बाई 6। इस I1 की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 पे रख रहे हैं। जब 2 पे रखेंगे तो आपकी जो है इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाइड हो जाएगी। नाउ दैट इज माइनस के 2, I1 की वैल्यू है बेटा 15 + 2I2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस के 2I2 प्लस के 8I3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे यहाँ पर मुझे 2 काट देना चाहिए था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, 2 काट देना चाहिए था। किसी का कोई मन नहीं लग रहा है, सब बस बैठे हैं पुतलों की तरह, क्यों। नाउ दिस इज, यहां से आप देखेंगे 2 से कट जाएगा किसी 3 बार। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आएगा यहाँ पर आएगा माइनस के 15, माइनस को अंदर ले जा रहा हूँ, माइनस के 2I2 प्लस के 3I2 दैट इज 6I2, और यहाँ पर आ जाएगा आपके 24I3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 4I2 प्लस के 24I3, और 15 को आप उधर ले जाइए दैट इज प्लस 15। दिस इज द वन इक्वेशन बिटवीन I2 एंड I3। एक इक्वेशन आपका I2 I3 के बीच में ये है, और एक इक्वेशन आपके पास I2 और I3 के बीच में ये है। 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके आप 2 अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं, I2 और I3 की वैल्यू बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है आपके पास 4I2 प्लस 24I3 दैट इज 15, और एक इक्वेशन है माइनस I2 प्लस के I3 दैट इज इक्वल टू 6। चलो मैं I2 को I3 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, अगर मैं I3 की वैल्यू निकालना चाहता तो I2 को हटाना चाहूंगा। हटाने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में 4 से गुणा कर देता हूँ, तो नाउ आई कैन बी मल्टीप्लाइड विद 4। आप अपनी इस इक्वेशन को 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 4I2 प्लस के 4I3, और ये आ जाएगा 24। और बेटा वो वाली इक्वेशन आ जाएगी, पहली वाली इक्वेशन 4I2 प्लस के 24I3 दैट इज इक्वल टू 15। यहाँ पर आप इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। ऐड कर रहा हूं, कल मैं ऐड करने पे यहाँ पर घटा दे रहा था, ध्यान रखिए ऐड कर रहा हूं। जब मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों कट जाएगा, कटने के बाद बेटा 24 + 4 कितना हो जाएगा, 28। जी ब्रेक हो रहा हूँ, ठीक है। 28I3 दैट इज 24 + 15 39 आएगा। तो I3 की वैल्यू आपने डायरेक्ट निकाल ली, I3 की वैल्यू कितनी आएगी, 39/28, यही आपका आंसर है। अभी मैं दिखा रहा हूँ I3 की वैल्यू ही आपकी I की वैल्यू होगी। देखते हैं I3 मेष करंट आपके पास आ गया। अगर मैं तीनों मेष करंट निकालना चाहूँ तो आप क्या करेंगे, I3 की वैल्यू आने के बाद इस I3 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपके पास I2 आ जाएगा।
चलो रख देते हैं, वैसे क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन मैं सारे के सारे मेश करंट निकाल देता हूँ। नाउ दिस इज आपका जो है, यहां से आप इसको I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ दिस इज माइनस I2 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 28 दैट इज इक्वल टू 6। I2 को उधर ले जाइए, 6 को इधर ले आइए। I2 को हम उधर लेके जा रहे हैं, तो दैट इज 39 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 6। ठीक है, I2 उधर आ गया, 6 इस साइड आ गया। नाउ दिस इज 39 माइनस 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 48, 8 6 48 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 16 डिवाइडेड बाई 28। यहाँ से आपके I2 की बेटा वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 39, इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, एंड दिस इज 1। तो I2 की वैल्यू आ रही माइनस 129/28 एम्पियर। और एक बार बेटा आपके पास I2 और I3 आ गए, आपको I1 निकालना है। I1 निकालने के लिए देखेंगे एक रिलेशन हमने बनाया था, I2 और I1 के बीच में ये रिलेशन है। इस रिलेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, I2 की वैल्यू आपके पास है, उस I2 की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो आपके पास I1 आ जाएगा। तो इस रिलेशन को मैं यूज कर रहा हूँ I1 की वैल्यू निकालने के लिए। I1 इक्वल टू है 15 प्लस 2I2 डिवाइडेड बाई 6। I1 की बेटा वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है 15 प्लस 2I2 डिवाइडेड बाई 6। बस इस I2 की वैल्यू को यहाँ पर रखिए और आपके पास I1 आ जाएगा। वैसे आपको I1 I2 निकालने की जरूरत नहीं थी, I3 से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, लेकिन मैंने निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I2 की वैल्यू है माइनस 129 डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 6। 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 14 आएगा, एलसीएम ले लेते हैं। I1 की वैल्यू आएगी 15 गुणे 14 माइनस 129 डिवाइडेड बाई 6 गुणे 14। नाउ 15 चौको 60, हासिल लगे 6, 15 और 6 आपका होता है 21 माइनस 129 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 14। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास दैट इज 70 1 80, 80 1 81, 81 बटे 6 गुणे 14, 3 से कट जाएगा, 3 नंबर 27 और 2, और यहाँ से I1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27 बटे 28 एम्पियर। तीनों में करंट आ गया। अब आप किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं, किसी भी ब्रांच में आप करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। आपके पास I3 की वैल्यू आई 39 बटे 28, I2 की वैल्यू 129 बटे 28 और I1 की वैल्यू आई 27 बटे 28। अब मैं किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकालने के लिए तैयार। चलो देखते हैं कहां पर करंट आपसे पूछ रहा था। नाउ वी विल गो फॉर द मेन सर्किट। मेन सर्किट में चलते हैं, सबसे पहले सारे के सारे मेश करंट की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, चलो I1 की बेटा वैल्यू आपके पास आई है, दैट इज कितनी आई है I1 की वैल्यू 27 बटे 28, 27 बटे 28। I2 की वैल्यू आई है माइनस 129 बटे 28 और I3 की वैल्यू आपके पास आई है दैट इज 39 बटे 28। अब आपसे कहां पर करंट पूछ रहा था, आपसे यहां पर करंट पूछ रहा था। 5 ओम के रजिस्टर में करंट, 5 ओम के रजिस्टर में क्वेश्चन दे रहा था कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट। लेकिन आप देखेंगे आपको आई करंट निकालना है। आई करंट क्या है बेटा, 5 ओम के रजिस्टर का करंट। आपके जो 5 ओम का रजिस्टर है वो केवल और केवल मेश 3 से एसोसिएटेड है, तो मेश 3 की वजह से इस 5 ओम के रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, दैट इज I3। और आप देखेंगे दोनों एक ही ब्रांच के करंट है, डायरेक्शन भी दोनों की क्या है, सेम है, इसलिए आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, I3 के बराबर। और I3 की वैल्यू आपको पहले से मालूम है बेटा, कितनी है बेटा, यहां लिख देता हूं, दैट इज आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I3 के बराबर। और बेटा I3 की वैल्यू पहले से निकाले बैठे हो तुम लोग, कितनी है I3 की वैल्यू बेटा, दैट इज 39 बटे 28। नाउ दिस इज द आंसर। किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करोगे आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको मेश एनालिसिस मेथड भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं। किसी को नोट करना है क्या, किसी को नोट करना है क्या, नहीं करना ना,
समझते चलना है। क्वेश्चन को मैंने इतनी बार कराया है कि क्वेश्चन अपने मन से आप लोग करना सीखें। आप लोग किसी के भरोसे ना करें, मैंने आपको करके बता दिया, अब अपने मन से आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर सी पार्ट का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 को नोट करिए और लिखा है बेटा इसमें। कौन सा क्वेश्चन है ये? होमवर्क क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। नोट करिए क्वेश्चन को। और अभी इसके बाद मैं कॉपी देख रहा हूँ, जो बंदे आपका कल वाला होमवर्क करके नहीं, उनको मैं हटाने वाला हूँ। अभी मैं सबको स्पॉटलाइट में ले रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट कल का होमवर्क नहीं किए हैं उनको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। और जितना होमवर्क दूंगा पहले मैं सबका होमवर्क देखूंगा, क्योंकि तुम लोग कुछ करते तो हो नहीं। या तो क्लास छोड़ो या तो क्लास में कायदे से आओ। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन नंबर 6। अभी होमवर्क देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क से करके लाना है। आपको इस 1 ओम के रजिस्टर से जो आई करंट फ्लो कर रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। आई करंट क्या होगा? इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट, तो मेश एनालिसिस निकालेंगे तो करंट कितना आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? इसमें I2 माइनस I3। और अगर मेश एनालिसिस से करेंगे तो आपके पास एक ही इक्वेशन में काम हो जाएगा। ये पूरा का पूरा शॉर्ट है, तो केवल 2 प्रिंसिपल नोड हैं, एक ही इक्वेशन में काम हो जाएगा। नोडल एनालिसिस मेश एनालिसिस में 3 आपको इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, 3 मेश इक्वेशन। क्वेश्चन को नोडल से करना आसान होगा, दिखना चाहिए 2 ही प्रिंसिपल नोड है नोडल में, कल बताया था। ममता विश्वकर्मा, आपका मैं माइक ओपन कर रहा हूं, ठीक है? माइक ओपन करिए बेटा ममता, आप वहां से अपना जरा। हाँ बेटा, ये बताइए कि आप अपना वीडियो क्यों बंद कर लेती? कल भी सारी क्लास में आपका वीडियो बंद था। सर मैं कल वैक्सीन लगवाने चली गई थी ना, तो सर वीडियो मतलब बेटा प्रकाश वीडियो चल आपका रहा था। बिल्कुल क्लियर ओपन होना चाहिए, मैं आपको हटा दूंगा क्लास से, समझ लीजिए, कायदे से पढ़िए। सर ठीक है, क्लास चल ऑन था, बट सर वीडियो में ऑफ की थी, वैक्सीन लगवाने गई थी सर। आपने कल वाला सर क्वेश्चन किया है? ये सर मैंने देखा अभी है मैं अभी पूरा। देख रहा हूँ, रुक जाओ, देख रहा हूँ। चलो बंद करो वहां से अपना माइक, बंद करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया आप लोगों ने, घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां ट्राई नहीं करना, घर में ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए। इसको आपको यहीं पर ट्राई करना है, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। पहले क्वेश्चन नोट करिए, पहले कॉपी दिखाइए अपनी, उसके बाद बात करते हैं। इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे। कई लोग देखेंगे मैश एनालिसिस क्वेश्चन कैसे होगा मालूम नहीं चलेगा, लेकिन हमें दोनों मेथड से क्वेश्चन को करना है। हर एक क्वेश्चन दुनिया में, हर एक क्वेश्चन नोडल से भी सॉल्व होता है और मैश से भी सॉल्व होता है, ये चीज ध्यान रखिए। दुनिया का हर एक क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व होता है, लेकिन कई बार नोडल इजी पड़ता है, कई बार मेश इजी पड़ता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द इजीनेस हम क्वेश्चन को उस मेथड से कर लेते हैं जो मेथड आपका सरल होता है। दो 2016 आईएएस का क्वेश्चन है। नोट कर लिया क्वेश्चन आप लोगों ने?
क्वेश्चन को मैं कट कर लेता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और धीमे धीमे मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और आप मुझे अपनी कॉपी दिखाते जाएंगे। और जिसने क्वेश्चन नहीं किया होगा उसको मैं क्लास से हटा रहा हूँ। ये मैं रोज करूंगा, समझ लीजिए। क्लास करना है तो कायदे से करना है, नहीं तो नहीं करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो है पढ़ना ही है। फीस दे दी तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि क्लास करोगे तुम लोग, हैं? अगर आप जो है चीजें नहीं करके ला रहे हैं तो आप घर में बैठे हैं। इफ यू आर नॉट प्रॉपर अटेंड इन द क्लास, नो वर्क टू अटेंड द क्लास। अगर आप क्लास में सही से नहीं पढ़ रहे हैं तो क्लास करने का कोई मतलब नहीं। घर में बैठ के आराम से, ऑप्शन है ही, किसानी जमीन होगी सबके पास, तो सबको घमंड है कि कुछ नहीं होगा तो किसानी तो कर लेंगे। तो बाद में करना है तो अभी से करना चालू कर, है ना। आपको वी ए बी निकालना है। पहले मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन को मेश से करना आसान होगा कि नोडल से करना आसान होगा? हाँ, सभी का रिप्लाई आना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही करने नहीं लगना है, पहले कुछ चीजें अपने आप से पूछनी है। इस क्वेश्चन को मेश से करना आसान होगा कि नोडल से? सभी का रिप्लाई आना चाहिए। नोडल से। कोई बोल रहा है मेश से। आप देखो कितना प्रिंसिपल नोड है, 4 प्रिंसिपल नोड है। कितनी केसीएल इक्वेशन बनानी पड़ेंगी? कितनी? 3 केसीएल इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। और कितना मेश है इसमें? 3 मेश है। 3 मेश है तो कितनी मेश इक्वेशन? 3। तो चाहे मेश से क्वेश्चन को करो चाहे नोडल से करो, दोनों से आपको 3-3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो दोनों से सेम टाइम लगेगा, चाहे आप मेश से क्वेश्चन को करें चाहे नोडल से। लेकिन तब भी नोडल से इक्वेशन आपकी कैसी बनेगी? कम टाइम पे बन जाएंगी, क्योंकि आप देखेंगे बीच वाले नोड का पोटेंशियल डायरेक्ट निकल आएगा, कैलकुलेशन आपका कम रहेगा। क्योंकि किसी प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट होगा। मेश से भी एक इक्वेशन तुरंत बन जाएगी। यहां पर आप देखेंगे 1 एम्पियर का करंट मेश 3 से सोचे तो मेश 3 का मेश करंट भी डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। तो चाहे मेश से करें चाहे नोडल से, दोनों में डिफिकल्ट लेवल आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन ट्राई करें। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे वी ए बी की वैल्यू चाहिए। वी ए बी की वैल्यू कितनी आई? अब मैं आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं। पहले मैं आप लोगों के कल का होमवर्क देख रहा हूं, और जैसे जिसने होमवर्क नहीं किया दे आर आउट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते रहिए आप लोग। चलिए, हाँ ममता जी, अपना बेटा होमवर्क दिखाएं, कल का होमवर्क दिखाएं। स्क्रीन मैंने आपको स्पॉटलाइट किया हुआ है। कल का जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, आप मुझे अपनी कॉपी दिखाएं स्क्रीन पे। कॉपी दिखाएं, कॉपी बेटा। कॉपी मुझे नहीं दिख रही है आपकी। ये वाला क्वेश्चन तो नहीं दिया था बेटा मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 1 मिनट, आपको मैं अनम्यूट भी कर रहा हूँ। हाँ, वहां से खोलिए स्पीकर आप। सर मैं वैक्सीन लगवाने गई थी सर, मैं कल हॉस्पिटल में थी, मैंने सारा स्क्रीनशॉट सर ले रखा है। कल तो बेटा आपने ज्वाइन की थी क्लास। यस सर। हाँ, तो हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गई आप? सर वैक्सीन लगवाने गई थी। बेटा ये लास्ट वार्निंग बोल रहा हूँ, कल से आपको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, क्लास करिए तो बैठिए, नहीं तो क्लास मत ज्वाइन करिए।
होमवर्क मुझे रोज का मिलना चाहिए, जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अनम्यूट करिए अपने आप को। नेक्स्ट, अनम्यूट करिए, क्वेश्चन को करिए जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है। राज रानी जी होमवर्क दिखाएं बेटा अपना। आपका आंसर गलत क्यों आ रहा था? 1 मिनट, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। क्यों मिस्टेक हो रहा है बेटा? आपसे बार बार मिस्टेक हो रहा है, कहाँ ध्यान रहता है आपका जो है? आप इक्वेशन अगर बना रही हैं तो गलत कैसे हो जा रहा है, मुझको ये नहीं समझ में आ रहा। या तो आप कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ रही हैं, कंसंट्रेट होके पढ़िए बेटा, जितनी देर भी पढ़िए। ये नहीं है कि आप सारा दिन किताब लेके बैठी हो तो इसका मतलब कि आप जो है पढ़ रही। पढ़ने का मतलब आप घर 1 घंटे भी पढ़िए तो उस 1 घंटे में बिल्कुल कंसंट्रेट होके अगर आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो गलत नहीं होनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। 24 घंटे पढ़ो या फिर 1 घंटे पढ़ो, मन लगा के बात एक ही है, ठीक है। क्लास अटेंड करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। जब तक आप खुद से जो है कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ेंगी, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। नेक्स्ट, उमेश चंद्र। उमेश चंद्र, हाँ अपना होमवर्क दिखाओ। आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, आप अपना होमवर्क दिखाएं बेटा उमेश। सर माफ कीजिएगा सर, कल का हम क्वेश्चन जो था सर हमारे क्वेश्चन नहीं कर पाए हो तुम? क्यों नहीं कर पाए हो? कल तो तुम क्वेश्चन क्लास अटेंड कर रहे थे। सर अटेंड तो कर रहे थे सर, हमारे ट्रांसफार्मर खराब हो गया, 3 दिनों से सर लाइट नहीं आ रही, कंप्लेन भी किया गया। तो सर दूसरे आवाज का बहुत चार्ज धीमी करके आ रही लेके है आते तुम्हारी, आवाज बहुत धीमी आ रही है। जी सर। क्या बोल रहे हो तुम? क्यों जी क्वेश्चन सर, नहीं किया जी सर 1 मिनट हैं? सर। सर क्वेश्चन ही नहीं नोट कर पाए थे। क्वेश्चन नहीं नोट कर पाए थे तो तुमने मुझे बताया चैट में कि सर मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया है। सर उससे पहले सर हमारे मोबाइल में 30 सेकंड का सर डिस्चार्जिंग का टाइम आ गया ना। बेटा ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, कल से मैं आप लोगों को सीधा रिमूव कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ उमेश चंद, अपने स्पीकर बंद करें, अगली बार नहीं मिलेगा सर। अपना स्पीकर बंद करें और क्वेश्चन को ट्राई करें जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको। आकाश सोनकर बेटा कल का क्वेश्चन दिखाएं आप। ठीक है बेटा, ओके वेरी गुड। ठीक है आकाश बेटा, क्वेश्चन ट्राई करें, अपना दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें जो दिया है। ऋषभ, ऋषभ क्वेश्चन दिखाएं बेटा कल का होमवर्क वाला। आपको मैंने ओपन किया है, अनम्यूट कर दिया है आपको मैंने, आप अपने स्पीकर खोल सकते हैं वहां से। सर कल हम अटेंड नहीं किए थे क्लास, कल नहीं थे। क्यों अटेंड नहीं किए थे? ऐसे क्या मतलब है आज कर रहे हो कल नहीं कर रहे हो? मिठाई बट रही है क्या यहाँ पर कि आज लेने चले आए कल नो नहीं आए? सर, क्लास करना रोज करो, नहीं तो इस तक करने कोई मतलब नहीं है बेटा सब, ठीक है। सिलेक्शन नहीं होगा इस तरह में जिस तक तुम लोग कर रहे हो। कंटिन्यूटी मेंटेन करो कंपटीशन में। चलो कल से रिमूव कर दूंगा, अटेंड करना है तो रोज करना, नहीं तो नहीं करना। बंद करें बेटा स्पीकर। मनीष बिंद, मनीष बिंद क्वेश्चन दिखाएं, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आप स्पीकर खोल सकते हैं अपना। क्वेश्चन दिखाएं आप अपने स्पीकर प्रणाम खोल। सर। हाँ दिखाओ बेटा, क्वेश्चन दिखाओ। इस पे किए हैं सर। हैं? 1 मिनट सर दिखा रहा है। कहाँ की हो क्वेश्चन?
ये कहाँ दिखा रहे हो तुम मुझको? इस पे सब अच्छा, बोर्ड पे कर लियो तुम क्वेश्चन इस पे क्या है? है? 3 एम्पियर आया है सर। हाँ, ये तो अभी अभी किया तुमने मार्कर से, मुझे लग रहा है। नहीं सर, अभी नहीं किए हैं सर। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, चलो वेरी गुड वेरी गुड। ब्लैक बोर्ड पे किए हैं सर। हाँ, मैंने देख लिया, सही बोर्ड पे देख लिया, बोर्ड देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। चलो ठीक है, वेरी गुड। स्पीकर बंद कर लो बेटा। रितु, कल का क्वेश्चन दिखाएं? क्या हो गया, अंधेरे में बैठी हो? तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपने स्पीकर खोल सकती हो। हेलो। क्या हो गया, लाइट चली गई क्या? यस सर, 3 एम्पियर आया है। हाँ, चलिए ठीक है, जो है क्वेश्चन किया था तुमने? हाँ किया है सर, दिखाऊं? सर देखिए, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 3 ओके। एम्पियर आया है। ठीक है, 3 एम्पियर आ रहा था, ठीक है बेटा, चलो ओके, वेरी गुड। स्पीकर बंद कर लो बेटा अपना। किसका आंसर आया है, किसी का आंसर आया? आंसर बताएं बेटा। माइनस, उमेश चंद्र का -13/6। पॉइंट में बताओ बेटा, पॉइंट में, ऑप्शन ए बी सी डी में बताओ। -13/6 नहीं आ रहा है उमेश, आपका आंसर गलत है। -13/6 ऑप्शन में नहीं है। -13/6 ऑप्शन में नहीं है। हाँ, रितु आ रहा -0.8, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रितु जी, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। रितु जी का बिल्कुल सही आंसर आया है, दैट इज -0.8 वोल्ट। बाकी लोग क्या कर रहे हो, सब लोग को मैं एक ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ऐसा थोड़ा है कि मैंने उसको अलग कॉन्सेप्ट बता दिया तो उसको आंसर आ गया, आपको अलग कॉन्सेप्ट बताया। दिमाग क्यों नहीं चल रहा तुम लोगों का? राज रानी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। लड़कों में किसी का नहीं आ रहा है, ना तो जो है कमलेश बिंद का आ रहा है, ना तो आकाश का आ रहा है, ना तो उमेश का आ रहा है, ना तो ऋषभ का आ रहा है। सब लोग सोच में पड़े कि क्या होगा है। कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ा लग रहा है, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है वही लग रही है। चलिए क्वेश्चन को देखिए अब जरा। पहले मुझे ये बताइए, आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज कितना है VAB। ध्यान से देखिए, क्या ये करंट सोर्स के टर्मिनल है? क्या दिख रहे हैं क्या करंट सोर्स के टर्मिनल? तो करंट सोर्स के टर्मिनल के बीच वोल्टेज कितना है VAB, मतलब करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है। इतना क्लियर है सबको? VAB क्या है? VAB करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज है। ये वाला टर्मिनल प्लस है और ये वाला माइनस है, तो चाहे करंट सोर्स के पास लिख दो VAB,
या है ऐसे लिख दो, बात क्या है, सेम है। तो आपसे आकाश ऑप्शन नंबर डी गलत है। आपका जो VAB है वो करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज है, आपको करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम नोडल से करते हैं। अच्छा, नोडल से करेंगे तो हमें नोड वोल्टेज मालूम चल जाएंगे। अगर आपको VAB की वैल्यू मालूम चल गई, VB की वैल्यू, VA की वैल्यू, दैट इज इस पहले नोड A का पोटेंशियल मालूम चल गया, नोड B का पोटेंशियल मालूम चल गया। नोड A का पोटेंशियल मालूम चल जाएगा तो करंट सोर्स के इस टर्मिनल का पोटेंशियल मालूम चल जाएगा, नोड B का पोटेंशियल मालूम चल जाएगा तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल। अगर आपको करंट सोर्स के दोनों सिरों के विभव मालूम है तो विभवांतर नहीं निकाल पाओगे। प्लस कनेक्ट है इससे तो ये हाइयर पोटेंशियल होगा, माइनस कनेक्ट है इससे तो ये लोअर पोटेंशियल होगा। विभवांतर कहता है हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो VAB की वैल्यू निकालने के लिए आपको कौन कौन से नोड का विभव निकालना है, VA का, नोड A का विभव निकालना है और नोड B का विभव निकालना है। अगर आपको नोड A का विभव आ जाएगा, नोड B का विभव आ जाएगा तो VAB करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। सर जी नोडल से कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्या कंफ्यूज हो जा रहे हो? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा उमेश कंफ्यूज हो जाओगे। प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हो तुम? कल का क्वेश्चन नोट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कंफ्यूजन तो होगा ही जो है, जब घर में तुम करोगे नहीं, ठीक है। कंपटीशन में सारी चीजें मालूम चल जाती है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। चलो, तो VAB मैंने आपको बताया था कि आपका अगर इस क्वेश्चन को नोडल से करेंगे तो आपका मेन मकसद है VAB निकालना है। VAB क्या है? करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज। करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए करंट सोर्स के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए। करंट सोर्स का एक सिरे का विभव है VA और दूसरे सिरे का विभव है VB, तो आपको VA और VB निकालना है, मेन मकसद है। लेकिन कितना प्रिंसिपल नोड है? 4 प्रिंसिपल नोड है, तो कितनी KCL इक्वेशन बनाएंगे? 3 KCL इक्वेशन बनेंगे। उन तीनों को सॉल्व करके आपको VA और VB निकालने, एक बार VA VB आ जाएगा तो VAB क्या होगा? VA माइनस VB। VA को प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे आपके जो है करंट सोर्स के क्रॉस का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नोड A से कनेक्ट है। नोड A से कनेक्ट है मतलब हाइयर पोटेंशियल। आपके VB का निगेटिव टर्मिनल B से कनेक्ट है, लोअर पोटेंशियल। विभवांतर होता है बेटा हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ दिखना चाहिए कि अगर मुझे VAB निकालना है तो VAB क्या होगा बेटा? दैट इज VA माइनस VB, VA माइनस VB, ठीक है। VAB निकालना है तो दैट इज VAB क्या होगा? दैट इज VA माइनस VB। आपको V और VB चाहिए, तो चलो नोडल से करते हैं। तो नोडल एनालिसिस की हेल्प से आप किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। आपको करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो इस वोल्टेज को आप बाद में निकालेंगे। सबसे पहले सर्किट में जितने भी प्रिंसिपल नोड होंगे उन सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव निकालेंगे, ठीक है। कितना प्रिंसिपल नोड है दिख रहा होगा? 4, 1 2 3 4। कितना प्रिंसिपल नोड है? 4 प्रिंसिपल नोड है। तो 4 प्रिंसिपल नोड में से एक प्रिंसिपल नोड को क्या मान लेते हैं? नीचे वाले को रेफरेंस या फिर ग्राउंड मान लेते हैं। बोर्ड पे देखो तुम लोग, रेफरेंस और ग्राउंड नोड कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैं नीचे वाले को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड मानूंगा, नीचे वाले प्रिंसिपल नोड का विभव आपको मालूम चल जाएगा। अब कितने प्रिंसिपल नोड है जिनके विभव अननोन है? 3 प्रिंसिपल नोड। ये आपका नोड A है, नोड A के विभव को VA माना है, नोड B के विभव को VB माना है, इसको नोड C मान लेता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या मान लेता हूं? नोड C। नोड C के विभव को मैं VC मान लेता हूं। जैसे ही मुझे इन तीनों प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल जाएंगे, मैं किसी भी ब्रांच में वोल्टेज निकाल सकता हूँ, वोल्टेज या फिर करंट को निकाल सकता हूँ। तो मेन मकसद है इन तीनों प्रिंसिपल नोड के विभव को निकालना। चलो, आपको दिख रहा होगा मैं नोड C के प्रिंसिपल नोड को डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। आप देखेंगे कि आपके नोड C किसी भी प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट है, तो आप इस प्रिंसिपल नोड के विभव को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो नोड C का विभव तो डायरेक्ट आ जाएगा, पहले मैं उसी को निकाल देता हूँ। यहाँ पर ये ग्राउंड है, सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करते हैं? रेफरेंस या फिर ग्राउंड से। दिस इज 0। अगेन ये क्या है? शॉर्ट सर्किट है, तो दैट इज सेम पोटेंशियल पॉइंट। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा? 0 वोल्ट। जब आप इस 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करेंगे तो आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितना वोल्ट बढ़ जाएगा? 5 वोल्ट बढ़ जाएगा। दिखना चाहिए, बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पर जब आप इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा आपका विभव 5 वोल्ट बढ़ जाएगा। दिस इज 5 वोल्ट। और अगेन आपका कैसा है बेटा? शॉर्ट सर्किट मतलब सेम पोटेंशियल पॉइंट।
तो पॉइंट सी का जो पोटेंशियल है वो आपके पास आ गया, कितना आ गया, 5 वोल्ट। अब आपके पास इस सिरे के विभव को तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, इस सिरे के विभव को निकालने के लिए, इस नोड के विभव को निकालने के लिए एक केसीएल इक्वेशन यहाँ पर और एक केसीएल इक्वेशन यहाँ पर, इन दोनों प्रिंसिपल नोड के विभव को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन दोनों प्रिंसिपल नोड की किसी भी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट नहीं है, यहाँ भी आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट नहीं है प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच में। तो इन दोनों प्रिंसिपल नोड के विभव को हम लोग कैसे निकालेंगे, केसीएल से। तो चलो, नोड ए पे 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच में कैसा करंट मालूम है, नोड से जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ, ठीक है। चलो, नोड ए में केसीएल इक्वेशन लिख रहा हूं, इस करंट को लिखने जा रहा हूं, इस करंट, ये वाला करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा बेटा, दैट इज प्लस साइन आएगा। और आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए। रजिस्टर का एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, करंट की डायरेक्शन से ये हाइयर होगा और ये लोअर होगा। तो आपको दिख रहा होगा बेटा यहाँ पर, ये करंट नोड को लीव किया, कौन साइन, प्लस साइन, डायरेक्शन के हिसाब से VA आपका हाइयर होगा, VA माइनस 0, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। चलो, अब इस करंट को लिख रहा हूं, ये करंट भी नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। रजिस्टर के करंट को ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। रजिस्टर का करंट लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए, रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए, दोनों सिरों को विभव मालूम है, रेजिस्टेंस में करंट आ जाए, करंट की डायरेक्शन से ये हाइयर होगा ये लोअर होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, दैट इज हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। ये करंट लिखने जा रहा हूं, ये करंट भी नोड को क्या कर रहा है बेटा, लीव कर रहा है, ये करंट भी नोड को लीव कर रहा है। तो कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। आपको इस ब्रांच में करंट लिखना है, इस ब्रांच में करंट सोर्स लगा है, करंट सोर्स की वजह से आपका इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो करेगा, दैट इज 1 एम्पियर, उसी डायरेक्शन में करंट लिखना है। आप देखेंगे ये करंट नोड को लीव कर रहा है, प्लस साइन, और इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज 1 एम्पियर। तो दैट इज नथिंग बट कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन बनी हुई, इस इक्वेशन में एक ही अननोन है VA, तो VA की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 4, दिस इज VA प्लस 4VA माइनस 20 प्लस 4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का गुणा जब आपका 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। कितना VA आ जाएगा, 5VA माइनस के, दिस इज 16 इक्वल टू 0। तो VA की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 16/5। 16/5 कितना होगा, 3.2 वोल्ट। VA की वैल्यू आ गई 3.2 वोल्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। KCL लगाया सर, VC का लीव नहीं कर सकते क्या, कौन है ये जो है आकाश सोनकर, VC को लीव क्यों करोगे बेटा, VC को कैसे लीव करोगे, VC को कैसे लीव करोगे, करंट सोर्स थोड़ा लगा है या फिर वोल्टेज सोर्स थोड़ा लगा है। यहाँ पर इस नोड का पोटेंशियल है VC, 3 प्रिंसिपल नोड है, एक यहाँ भी ब्रांच है, यहाँ भी ब्रांच है, यहाँ भी ब्रांच है, यहाँ भी 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, ये भी प्रिंसिपल नोड है, लीव नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ अगर शॉर्ट सर्किट होता तो हम लीव करके इसको एक नोड बना देते, शॉर्ट सर्किट नहीं है, रजिस्टर है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ आकाश, आप मुझे बताइए आपको कहाँ कंफ्यूजन है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप अपना वहां से वॉइस खोल लें, बताएं। सर जो करंट VA से लीव किए हैं, हाँ, VS तो में सर करंट इसे कहाँ लिखे हैं बताओ, ये वाला करंट, VA से जो करंट, ये वाला करंट, यस सर, हाँ ये वाला करंट आप देखेंगे, इस ब्रांच का करंट कितना है, इस ब्रांच का करंट क्या है, रजिस्टर का करंट। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव, एक सिरा ये कनेक्ट है, एक सिरा ये कनेक्ट है, तो कंसीडर करेंगे ना बेटा। VC से क्यों नहीं किए हैं, VC से क्यों नहीं करंट लिख किए हैं, VC से क्यों लिख रहे हैं ये बताओ, रजिस्टर का करंट कैसे, हाँ बताओ सर। जो VA से करंट जा रहा है, हाँ, तो इसे VC से क्यों नहीं कर रहे हैं सर, यहाँ से करंट नहीं जा सकता है, यहां से करंट आएगा, करंट आने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा।
तो या इस करंट को आप या तो डायरेक्ट लिख लो या तो इनडायरेक्ट, दिस करंट प्लस दिस करंट। ये करंट तो तुम लिख लोगे रजिस्टर का करंट है, लेकिन ये करंट वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे कुछ नहीं लगा, तो इस करंट को डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, ये करंट आपका डायरेक्ट नहीं लिख पाएगा। ओके समझ सर। में आ रहा है ना? यस ये जो सर। करंट है, ये करंट आप इन दोनों ब्रांच में डिवाइड होगा, तो ये करंट लिखो चाहे इन दोनों ब्रांच का करंट लिखो, ये करंट तो रजिस्टर का करंट ओम्स लॉ से आ जाएगा, लेकिन वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में कुछ नहीं लगा है, तो इस करंट को लिखने के लिए सूथू करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस करंट को लिखना। तो आप इस करंट को डायरेक्ट लिख सकते हो ना? समझ में ओके आया कि सर। नहीं आया? ठीक है, यस चलो सर। आपको, आप वहां से म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ऋषभ सर 5 को 15 से सॉल्व कर दिए थे, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। 5 से 15 को क्यों सॉल्व करा हुआ है? मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, कल की तरह मेरी तरह सो नहीं जो है, कल मैं भी सो रहा था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा था। आप क्वेश्चन करते समय बिल्कुल एक्टिव रहे, अपना हर एक क्वेश्चन कंपटीशन का क्वेश्चन मानते हुए क्वेश्चन को करेंगे, तब जाके आप जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आज मैं बहुत कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को कर रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन में जो है गलत होने का चांस नहीं है कि कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए आज। नेक्स्ट, आपको नोड ए का पोटेंशियल मालूम चल गया, किसका पोटेंशियल निकालना है? नोड बी का। चलो नोड ए का पोटेंशियल कितना आया बेटा, जरा लिख लेते हैं इसको, 3.2 वोल्ट आया। नोड बी के पोटेंशियल को निकालने के लिए एक केसीएल इक्वेशन यहां पर लगाएंगे। ठीक है, जब केसीएल इक्वेशन लगाएंगे तो 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच में कैसा करंट मानेंगे? नोड से जाता हुआ, नोड से जाता हुआ, नोड से जाता हुआ। चलो करंट लिखने जा रहे हैं। पहले मैं इस ब्रांच का करंट लिख रहा हूं। ठीक है, इस ब्रांच का ये करंट नोड को क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। नोड बी में मैं केसीएल इक्वेशन, ये करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा बेटा? प्लस साइन। ठीक है, प्लस साइन। इस ब्रांच में करंट सोर्स लगा है, इस ब्रांच में करंट सोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में 1 एम्पियर है, लेकिन आपको इस डायरेक्शन में करंट, अपोजिट डायरेक्शन में करंट लिखना है। तो बेटा इस डायरेक्शन में अगर 1 एम्पियर, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में कितना करंट होगा? -1 एम्पियर। तो दिस इज नथिंग बट द -1 एम्पियर। ठीक है, फिर आप ये करंट लिख रहे हैं, ये करंट भी बेटा नोड को क्या कर रहा है? लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए, दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट मालूम है, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से ये हाइयर होगा, ये लोअर होगा, तो क्या लिखेंगे बेटा? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। क्लियर है बेटा आपके पास? करंट डायरेक्ट लिख सकते हैं ओम्स लॉ से। फिर आप आगे चलेंगे, इस करंट को लिखना है, ये करंट भी नोड को क्या कर रहा है? लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है। रजिस्टर के करंट को ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों का विभव मालूम होना चाहिए। रजिस्टर के दोनों सिरों का विभव मालूम है, रजिस्टर कॉल में करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से ये वाला हाइयर होगा और ये वाला लोअर होगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 के बराबर। एक इक्वेशन है और एक अननोन है केवल वीबी, तो यहाँ से वीबी की वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे आएंगे 3, तो यहाँ जाएगा -3 प्लस वीबी -5 प्लस वीबी इक्वल टू 0। तो जब आप लिखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 हो जाएगा, आ जाएगा 2VB -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से VB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। VB की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट। आपके पास VB की वैल्यू आ गई कितनी बेटा? 4 वोल्ट। आप देखेंगे आपको सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल गए, सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल गए। किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। कहां पर वोल्टेज निकालना था? करंट सोर्स के क्रॉस ये जो वोल्टेज था VAB, इसी वोल्टेज को निकालना था। हेलो, ये प्लस था और ये माइनस था। करंट सोर्स, हेलो यहाँ देखो, करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए करंट सोर्स के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए। इस सिरे का विभव कितना है? शॉर्ट सर्किट VA है और ये भी शॉर्ट सर्किट है VB है। तो यहाँ लिख देता हूं बेटा, इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA और इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB। दिख रहा होगा आपको? ठीक है, नाउ आपका VAB का प्लस टर्मिनल VA से कनेक्ट है, जहां से प्लस टर्मिनल कनेक्ट होता है वो हाइयर पोटेंशियल होता है, जहां से नेगेटिव कनेक्ट होता है वो लोअर। तो पोटेंशियल विभवांतर क्या होगा? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल।
तो VAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA माइनस VB। VA की वैल्यू निकाली है, कितनी निकाली है 3.2। VB की वैल्यू कितनी निकाली है 4। तो आंसर कितना आएगा माइनस 0.8 वोल्ट। नोडल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को मेश से करने में लोग कतराते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन मेश एनालिसिस से भी 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो उसको भी करके देख लेते हैं, घबराना कुछ नहीं है, केवल आपको सुनते जाना है। धीमे धीमे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। आपको अगर इस क्वेश्चन को नोडल से करने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरा सोल्यूशन पूरे पेज में लिख दिया है। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, लेकिन नोट करने की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, नोट करने से अच्छा है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कर रहा हूं। देख लीजिए एक बार, फिर हम इसी क्वेश्चन को मेश एनालिसिस भी करते हैं और सेम डिफिकल्टी लेवल आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3 इक्वेशन बनी है, वहां पर 2 इक्वेशन, वहां भी 3 इक्वेशन बनेंगी, सेम डिफिकल्टी लेवल है। चलो सेम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं मेश से। क्वेश्चन को मैं पिक करता हूं फिर से। Now I can be again pick the question. चलो आपको दिख रहा होगा कि मेश एनालिसिस से भी आप सर्किट की किसी भी ब्रांच में करंट वोल्टेज निकाल सकते। किसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है बेटा, करंट सोर्स के क्रॉस। तो करंट सोर्स के क्रॉस इस वोल्टेज को तो मैं बाद में निकालूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा इस सर्किट में जितनी भी मेश होंगी उन सारी मेश के आपको क्या मालूम होने चाहिए, मेश करंट मालूम होने। कितनी मेश है, 3 मेश है। तो सबसे पहले तीनों मेश के मेश करंट मान लेता हूँ। पहली मेश में कितना मेश करंट मान रहा हूँ, I1। दूसरी मेश में कितना मेश करंट मान रहा हूँ बेटा, दैट इज I2। और तीसरी मेश में कितना मेश करंट मान रहा हूँ बेटा, दैट इज I3। तीनों मेश में आपने मेश करंट मान लिया, 3 में से 3 मेश करंट मान लिया। उसके बाद आप क्या करते थे, सर्किट में जितने भी रजिस्टर होते थे हर एक रजिस्टर में क्या लिखने की कोशिश करते थे, करंट लिखने की कोशिश करते थे। ध्यान से देखिए, करंट लिख रहा हूं। ये जो 4 ओम का रजिस्टर है वो केवल और केवल मेश 1 से एसोसिएटेड है। तो मेश 1 के मेश करंट की वजह से 4 ओम के रजिस्टर से कितना मेश करंट पास करेगा, I1। पोलैरिटी होगी प्लस माइनस, क्लियर है। ये जो 1 ओम का रजिस्टर है वो मेश 2 और दैट इज ये जो 1 ओम का रजिस्टर है वो मेश 1 और मेश 3 दोनों से क्या है, एसोसिएटेड है। अगर दोनों से एसोसिएटेड है तो मेश 1 के मेश करंट की वजह से इस 1 ओम के रजिस्टर में कितना मेश करंट फ्लो करेगा, दैट इज I1। पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस, और मेश 3 के मेश करंट की वजह से आपका इस 1 ओम के रजिस्टर से कितना मेश करंट पास करेगा, I3, और पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। नेक्स्ट, ये जो 3 ओम का रजिस्टर है, ये जो 3 ओम का रजिस्टर है वो केवल और केवल मेश 2 से एसोसिएटेड है। अगर मेश 2 से एसोसिएटेड है तो आपका क्या होने वाला है, मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 3 ओम के रजिस्टर से कितना मेश करंट पास करेगा, दैट इज I2 पास करेगा। पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, ये वाला जो 3 ओम का रजिस्टर है वो आपका मेश 2 और मेश 3 दोनों से एसोसिएटेड है। तो मेश 2 के मेश करंट की वजह से इस 3 ओम के रजिस्टर से कितना मेश करंट पास करेगा, दैट इज I2। पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस, और मेश 3 के मेश करंट की वजह से इस 3 ओम के रजिस्टर से कितना मेश करंट पास करेगा, I3, और पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। सर्किट में जितने भी रजिस्टर थे उन सारे के सारे रजिस्टर में आपने मेश करंट लिखा, और मेश की वजह से आपने मेश करंट की वजह से पोलैरिटी को भी क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अपने तीनों मेश के मेश करंट निकालें। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, आप देखेंगे पहले, अच्छा यहाँ पर 2 मेश के बीच में करंट सोर्स लगा है तो सुपर मेश का क्वेश्चन है, क्यों राजरानी, सुपर मेश का क्वेश्चन है। करंट सोर्स लगा है, क्या लगा है, ये करंट सोर्स है कि वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। सुपर मेश का क्वेश्चन नहीं है, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ सुपर मेश। क्या आप बोलेंगे सर 2 मेश के बीच में देखिए करंट सोर्स लगा है, भैया आंखें खोल के देखो, करंट सोर्स नहीं है, वोल्टेज सोर्स है। सुपर मेश का क्वेश्चन तभी होता है जब 2 मेश के बीच में करंट सोर्स लगा होता है, वोल्टेज सोर्स लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली मेश के मेश करंट को निकालने के लिए 1 KVL यहाँ पर लगाएंगे, दूसरी मेश के मेश करंट को निकालने के 1 KVL यहाँ पर लगाएंगे, और तीसरी मेश का मेश करंट तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। किसी भी मेश में a single current source is present in a single mesh,
तो मेश करंट को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो जिस मेश करंट को डायरेक्ट निकाल सकते हैं उस मेश करंट को पहले निकाल लेते हैं। मेश 3 के मेश करंट को मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, तो I3 में पहले निकाल लेता हूं। ठीक है, चलो मेश 3 में आप देखेंगे आपके जो है 1 एम्पियर का करंट सोर्स केवल और केवल मेश 3 से प्रेजेंट है। तो मेश 3 के मेश करंट की वजह से इस 1 एम्पियर के करंट सोर्स वाली ब्रांच में, मेश 3 के मेश करंट की वजह से इस करंट सोर्स 1 एम्पियर के करंट सोर्स वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? I3। लेकिन इस ब्रांच में क्या लगा है बेटा? करंट सोर्स लगा है। करंट सोर्स की वजह से भी इस ब्रांच में कितना करंट आएगा? 1 एम्पियर का करंट आएगा। दोनों बेटा एक ही ब्रांच के करंट है, सेम डायरेक्शन में है, तो I3 की वैल्यू आपके पास आ गई। कितनी आ गई? 1 एम्पियर। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, I3 की वैल्यू आपने डायरेक्ट निकाल ली। अब हम इन दोनों मेश करंट को निकालें, एक केवीएल यहाँ पर, एक केवीएल यहाँ पर। तो मेश 1 में केवीएल इक्वेशन लगाने जा रहा हूँ, मेश 1 में केवीएल इक्वेशन लगाने जा रहा हूँ। यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहां से चलना। मेश 1 में जब मैं केवीएल इक्वेशन लगाऊंगा तो मेश 1 के मेश करंट I1 को बड़ा मानूंगा। I1 की पोलैरिटी येलो कलर से बनी है, उसी पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिखूंगा। तो मेश 1 में चल रहा हूँ, I1 बड़ा होगा, I1 की पोलैरिटी येलो कलर से कौन सा साइन मिलेगा? प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इज I1 माइनस I3, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 1 में चल रहे हैं, कौन सा साइन मिलेगा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे? प्लस साइन। फिर आप आगे चलेंगे, मेश 1 में चल तो I1 को बड़ा मानेंगे, I1 की पोलैरिटी देखेंगे, कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा बेटा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। और बेटा जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। मेश कंप्लीट। अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप कितना होता है? 0 के बराबर होता है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लीजिए। सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास कितना I1 आ जाएगा बेटा? 4 I1 यहाँ से और 1 I1 यहाँ से, तो कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज 5 I1 आ जाएगा। और बेटा कितना I3 आ जाएगा? माइनस के I3 आ जाएगा, प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब I3 की वैल्यू तो निकाल चुके हो ना, I3 की वैल्यू निकाल चुके, तो I3 की वैल्यू रख दो तो I1 आपके पास आ जाएगा। चलो रख दिया यहाँ पर, ठीक है, रख दिया यहाँ पर, ठीक है। I3 की वैल्यू रखी तो आ जाएगा 5 I1 माइनस 1 प्लस के 5 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा 5 I1 प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो I1 की बेटा वैल्यू आ जाएगी -4/5, तो -0.8। मेरे ख्याल से इतनी आएगी। देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, अभी देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लो भाई तुम लोग, करेक्ट है? रिप्लाई करो। 5 I1 नहीं होगा, कितना I1 होगा बताओ? कितना I1 होगा? मनीष बिंद 5 I1 नहीं होगा तो कितना होगा बताओ तुम? करेक्ट इक्वेशन लिखी है, आंखों से देख लो बेटा। यहां पर जब चलोगे तो ये आएगा, फिर 5 लिखा है, 5 आएगा और यहाँ आएगा 4 इक्वल टू 0। तो 4 यहाँ से आएगा और 1 यहाँ से आएगा, दैट इज टोटल 5 I1 माइनस I3। 5 I1 की वैल्यू है, दिस इज 1, तो दिस इज +4, दिस इज, तो I1 की वैल्यू है -0.8। बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ये करंट की वैल्यू है, आपको वोल्टेज निकालना है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है अभी, ठीक है। चलो मेश 2 के मेश करंट को निकालने जा रहा हूँ, मेश 2 के मेश करंट को निकालने जा रहा हूं। मेश 2 के मेश करंट को निकालने के लिए एक केवीएल यहां लगाऊंगा। तो मेश 2 में केवीएल इक्वेशन जब लगाऊंगा तो किस करंट को बड़ा मानूंगा? मेश 2 के मेश करंट को बड़ा मानूंगा, और उसी की पोलैरिटी को बेटा आपकी पिंक कलर से पोलैरिटी बनी हुई है, I2 करंट को बड़ा मानते हुए पिंक कलर की पोलैरिटी को देखते हुए केवीएल इक्वेशन लिखूंगा। यहां चल रहा हूं, मेश 2 में चल रहा हूं, I2 को बड़ा मानूंगा, I2 की पोलैरिटी पिंक कलर से, कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन। तो प्लस कितना वोल्टेज? करंट इनटू रेजिस्टेंस। मेश 2 में चल रहा हूं, फिर आप मेश 2 में चलेंगे, मेश 2 में चलेंगे, I2 को बड़ा मानेंगे, I2 की पोलैरिटी पिंक कलर से बनी, कौन सा साइन? प्लस साइन। कितना वोल्टेज? करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर मेश 2 में चल रहा है, कौन सा साइन पहले मिलेगा? इस बार आपको माइनस साइन पहले मिलेगा, तो इस वोल्टेज को माइनस साइन के साथ, जहां से जाते वहीं मेश कंप्लीट। अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप कितना हो जाएगा? 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करेंगे तो कितना I2 आ जाएगा? 6 I2 आ जाएगा, माइनस के 3 I3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। I3 की वैल्यू निकाले बैठे हुए हो, I3 की वैल्यू को रख दो, यहां से I3 की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर रख दो, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी
जैसे ही तीनों में आ जाएंगे उसके बाद किसी भी ब्रांच में करंट वोल्टेज निकाल सकते हो। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 6i2। i3 की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी निकाली है 1, दैट इज इक्वल टू 5। 3 को वहां ले जाओ, 6i2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो i2 की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 6, 8/6। 8/6 मतलब 4/3, ठीक है, जैसे 4/3 एम्पियर, ठीक है, 4/3 एम्पियर, ठीक है। तीनों के तीनों मेश करंट आपके क्या हो गए, कैलकुलेट हो गए। अब मैं वोल्टेज को निकाल सकता हूं, तो V1 की वैल्यू लिख लेता हूं बेटा। V1 की वैल्यू है बेटा आपके पास I1 की वैल्यू कितनी है -0.8। I2 की वैल्यू कितनी है 4/3 और I3 की वैल्यू कितनी है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तीनों में करंट आ गए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही तीनों में करंट आएंगे कुछ भी पूछ डालो क्वेश्चन में, हर चीज बता सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो आपसे क्या पूछ रहा था, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा था। आपसे पूछा था इस करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज था VAB, यही पूछ रहा था क्या? अच्छा ये बताओ, करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज इतना बड़ा लिखा है, अगर मैं यहां पर लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये टर्मिनल यहाँ से शॉर्ट सर्किट है, तो जितना पोटेंशियलिस्ट का पॉइंट का होगा उतना पोटेंशियलिस्ट पॉइंट का होगा। तो चाहे यहाँ पर प्लस साइन लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात सही है। यहाँ माइनस लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, तो भी बात सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे ही लिखा रहने। आपको करंट सोर्स का वोल्टेज निकालना है। किसका वोल्टेज निकालना है? करंट सोर्स का। करंट सोर्स के वोल्टेज को कैसे निकालते हैं? केवीएल लगाना पड़ेगा। हेलो, करंट सोर्स का वोल्टेज निकालना है। करंट सोर्स के क्रॉस अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता तब तो मैं डायरेक्ट बता देता क्या कनेक्ट है बेटा, वोल्टेज सोर्स नहीं कनेक्ट है, तो करंट सोर्स के वोल्टेज को निकालने के लिए केवीएल लगाना पड़ेगा। एक ऐसा क्लोज पाथ या फिर एक ऐसा मेश देखो जिसमें VAB आएगा, तो क्या ये वाला दिख रहा है क्या आपको, सबसे छोटा वाला? यहां भी लगा सकते हो, यहां से भी VAB आ जाएगा, या फिर आप यहां से भी एक क्लोज पाथ ले सकते हो, यहां से भी VAB आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं से भी लगाओ, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप देखेंगे आपका करंट सोर्स मेश 3 में प्रेजेंट है। अगर मेश 3 में प्रेजेंट है तो मेश 3 में मैं केवीएल लगा देता हूं, और मेश 3 में जब आप केवीएल लगा देंगे तो आपका VAB आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मेश 3 में केवीएल लगाने पे आपका वोल्टेज आ जाएगा। तो मेश 3 में केवीएल लगा रहा हूं, जब आप मेश 3 में केवीएल लगाएंगे तो कौन सा करंट बड़ा मानेंगे? मेश 3 का मेश करंट बड़ा मानते हुए केवीएल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो फिगर मैं अपने पास निकाल लेता हूं यहाँ पर, क्योंकि आपको दूसरे पेज में करना पड़ेगा, तो फिगर को मैं कट कर लेता हूं। ये क्या हुआ, फिगर को मैं कट कर लेता हूं और फिर हम लोग मेश 3 पे केवीएल लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन को करना है। चलो यहां पर हम लोग मेश 3 में केवीएल लगाने जा रहे हैं। ठीक है, मेश 3 में केवीएल इक्वेशन लगाने जा रहे हैं। चलो मेश 3 में लगाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलो आपको समझाने के लिए मैं यहां से चल रहा हूं मेश 3 में, ध्यान से देखिए। यहां से चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां से मेश 3 में यहां से चल रहा हूं, यहां से चलूंगा और यहीं पर लौट के आऊंगा मेश 3 में। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं यहां से चलूंगा तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर कौन सा साइन ले, क्योंकि यही कोने में उसने पोलैरिटी दे दी है, इसलिए मैं यहां से, मैंने बताया था कहीं से भी चल सकते, मेरा मन है मैं यहां से चल रहा हूं। ध्यान से देखिए, मेश 3 में चल रहा हूं। मेश 3 में चलते 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 कौन सा साइन पहले मिलेगा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे? प्लस साइन। प्लस कितना आ जाएगा? VAB। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेश 3 में चल रहे थे, चलते चलते प्लस साइन मिला, इस वोल्टेज को प्लस साइन के साथ लिख दिया। मेश 3 में चल रहे हैं तो मेश 3 के मेश करंट I3 को बड़ा मानेंगे, I3 की पोलैरिटी देखेंगे, ग्रीन कलर से बनी है, कौन सा साइन मिलेगा? प्लस साइन। इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे? प्लस साइन। किसका, वो कितना वोल्टेज होगा? रजिस्टर का वोल्टेज। रजिस्टर का वोल्टेज करंट मेश 3 में चल रहा है तो I3 माइनस I2 करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर आप आगे चलेंगे। मेश 3 में चल रहे हैं, मेश 3 में चल रहे हैं तो I3 को बड़ा मानेंगे, I3 की पोलैरिटी ग्रीन कलर से बनी, कौन साइन आएगा? प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट हो जाएगा I3 माइनस I1, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और जहां से चले थे वहीं आ गए। मेश कंप्लीट। अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप कितना हो जाएगा? 0। आपको क्या निकालना है? VAB निकालना है, तो सबको राइट साइड पे लेके जाते हैं। VAB राइट साइड पे लेके जाओ सबको बेटा।
चलो तो आ जाएगा माइनस I3 माइनस I2 इंटू 3 माइनस I3 माइनस I1 इंटू 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। VAB माइनस को अंदर ले जाते हैं, गुणा कर देते हैं, माइनस 3I3 और प्लस के 3I2 माइनस के I3 प्लस के I1। सारी वैल्यू आपको मालूम है I1 I2 I3 की, तो कितना I1 है, प्लस के I1 प्लस के 3I2 माइनस के 4I3। सारी वैल्यू रख देते हैं। VA चलो I1 की वैल्यू है माइनस 0.8, I1 की वैल्यू रख दी। I2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4/3। I3 की वैल्यू कितनी है, 1। ना ये कट जाएगा बेटा, 3 से 3 कट जाएगा। VAB दैट इज माइनस 0.8 प्लस के 4 माइनस के 4, ये कट जाएगा, तो VAB कितना रहा है, माइनस 0.8 वोल्ट। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऑप्शन नंबर बी सेम आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत है क्या किसी को? किसी को दिक्कत हो तो बता सकता है चैटिंग में लिख के। मेस से भी आंसर सेम आ रहा है, लेकिन मेस से लोग कराते नहीं है क्योंकि लोगों के केवीएल क्लियर ही नहीं होते कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, कोई बोले कि सर जो है आपने यहां पर लगाया तो आपका आंसर आ गया। कोई बोले कि सर मैं इस क्लोज पाथ को ना लेके इस वाले क्लोज पाथ को ले लूं तो भी तो मेरा आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आएगा आंसर। यहां भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर आपके पास करंट सोर्स आ रहा है जिसका वोल्टेज निकालना है, एक रजिस्टर आ रहा है, दूसरा रजिस्टर आ रहा है, यहां से भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसको भी मैं दिखा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोज पाथ होना चाहिए, VAB निकालना है, कोई सा भी क्लोज पाथ, चाहे ये वाला क्लोज पाथ भी ले, यहां से चले, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये भी क्लोज पाथ है, यहां से भी VAB की वैल्यू सेम आएगी। या फिर क्लोज पाथ चाहिए मेस KVL लगाने के लिए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे भी आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोज पाथ होना चाहिए। तो मैं एक आपको क्लोज पाथ और दिखा देता हूं, यहां से भी आंसर सेम आएगा। जब आप किसी भी क्लोज पाथ में चलते हैं तो जिस भी मेश में चलते हैं उसी मेश करंट को, अगर आप मेश 2 में चल रहे हो तो मेश 2 के मेश करंट को बड़ा मान लीजिएगा। जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस क्लोज पाथ को ले लेता, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस क्लोज पाथ को ले लेता या फिर अगर मैं इस क्लोज पाथ को ले लेता तो फिर कौन कौन से वोल्टेज देखते आप देखेंगे। जब आप यहां पर चल रहे थे तो मेश 3 में चल रहे थे तो मेश 3 का करंट मिलेगा तो उसको बड़ा मानेंगे। यहाँ पर मेश 2 का मेश करंट मेश 2 में चल रहे हैं तो I2 को बड़ा मान क्यों लिखिएगा। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर आप कौन सी मेश में, ये वाली ब्रांच इस ब्रांच में है, मेश 2 में है कि मेश 1 में है, मेश 1 में है, तो आप यहाँ पर चलते हुए जो सा साइन पहले मिलेगा उसको लेके चलिए तो भी आंसर सेम आएगा। तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये वाला, इस वाले में इसको ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस आउटर वाले लूप को ले रहा हूँ, इसको लूप बोलेंगे, मेश नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर सिर्फ से कई सारे क्लोज पाथ हैं। लूप क्या होता है, एक ऐसे जितने भी पॉसिबल क्लोज पाथ होते हैं लूप कहलाते हैं, लेकिन मेश क्या होता है, सबसे छोटा क्लोज पाथ मेश कहलाता है। तो ये आपका लूप है, इस लूप के अंदर ये वाला भी आपके पास क्लोज पाथ है, तो ये मेश नहीं है। तो लूप में मैं KVL लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए लगाने जा रहा हूँ, देखिएगा बोर्ड पे ध्यान से। चलिए यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, चलिए यहीं से चलना स्टार्ट कर, कहां गया यार, एक मिनट। नाउ ध्यान से देखिएगा, कहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं। यहां से मैं इसलिए नहीं चल रहा कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर पॉजिटिव वोल्टेज लेंगे कि निगेटिव वोल्टेज लेंगे। आप जरा ध्यान से देखिए, इस वाले क्लोज पाथ में चलना है, कहीं से भी चल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहीं से चल रहा हूँ, इस क्लोज पाथ में कहीं से भी चल सकते हो। यहां से वैसे चलते थे लेकिन यहां से चलने में कंफ्यूजन होगा, तो मैं यहीं से चल रहा हूं, यहीं से चलूंगा और यहीं पर लौट के आऊंगा। ध्यान से देखिए, यहीं से चलूंगा, यहीं पर लौट के आऊंगा। चल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपका इस कलर की पोल, यहां से इससे चल रहा हूं, पीला वाला कलर दिखना चाहिए, यहां से चलो, चल रहे हैं, चल रहे हैं। चलते चलते कौन सा साइन पहले मिलेगा आपको, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे, प्लस साइन, प्लस VAB।
फिर आप आगे चलेंगे, आप देखेंगे इस वाले क्लोज पाथ में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट, ठीक है। तो चल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए, चलते चलते प्लस साइन मिला, इस वोल्टेज को प्लस साइन के साथ लिख दिया, चलते चलते मैक्स 2 में चल रहा हूं, कौन सा साइन मिलेगा, चलते चलते कौन सा साइन मिलेगा, कौन सा साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, कौन सा साइन पहले मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ, प्लस साइन। कितना वोल्टेज, 4 इंटू I1, और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मेश कंप्लीट। एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश लूप कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो VAB की वैल्यू निकालनी थी, VAB प्लस, चलिए I2 की वैल्यू कितनी है बेटा जरा बताओ, I2 की वैल्यू कितनी है, I2 वैल्यू है 4/3 इंटू 3, और यहाँ I1 होगा, और I1 की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू -0.8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये कट जाएगा बेटा, 3 से 3 कट जाएगा, VAB प्लस के 4 आ जाएगा, माइनस के 3.2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। VAB यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस के 0.8 इक्वल टू 0। तो VAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VAB की वैल्यू देखो यहाँ से भी कितनी आ रही है, 0.8 वोल्ट। कहीं भी लगाओ, क्लोज पाथ लगाना है VAB निकालने के लिए, VAB आना चाहिए उस क्लोज पाथ में, किसी भी क्लोज पाथ में चले जाओ, लेकिन हम उसी क्लोज पाथ को चूज करते हैं जो थोड़ा सा सिंपल हो। सबसे सिंपल क्लोज पाथ कौन सा था, ये वाला था, मेश 3 वाला, इसलिए मैंने इसमें लगा दिया था। आप इसमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप कहीं भी घूम जाओ, यहां से इसे क्लोज पाथ दिखना चाहिए, VAB आना चाहिए बस उस क्लोज पाथ में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलो, क्या नोट कर रहे थे क्या तुम लोग, क्यों बेटा राजरानी नोट कर रही थी क्या, ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है होमवर्क, नोट करिए, कर घर से करके लाना है क्वेश्चन, नोट करिए तुरंत क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 घर से करके लाना है, नोट करना है आपको तुरंत। बताया हुआ क्वेश्चन है आपको, नोड V का पोटेंशियल, अच्छा नोड वोल्टेज पूछ रहा है, नोड वोल्टेज कहाँ निकालते हैं, मेश एनालिसिस में कि नोडल एनालिसिस में। नोड वोल्टेज पूछ रहा है कहाँ निकालते हैं, मेश में कि नोडल में, नोडल में निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोडल से कर लेंगे, या फिर आप देखेंगे इसको ग्राउंड मान लीजिएगा, हेलो इसको ग्राउंड मान लेंगे। इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V। तो मतलब करंट सोर्स का अगर मेश से निकालेंगे तो करंट सोर्स का वोल्टेज इस नोड का वोल्टेज होगा। ठीक है, इसको घर से करके लाइएगा, मैं इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा बताऊंगा भी, मेश एनालिसिस से आप नोडल से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि नोड वोल्टेज पूछ रहा है। मेश से मैं आपको एक बार बताऊंगा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को नोट करें तुरंत। द नोड वोल्टेज V इन द सर्किट H, यहां पर 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, यहाँ पर 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, 10 ओम का रजिस्टर लगा है, 9 एम्पियर का करंट सोर्स है, 20 ओम का रजिस्टर है, 36 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। क्वेश्चन अगर हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ कहाँ है मनीष बिन, हाँ मनीष बिन नहीं, ऋषभ कौन सा है, हाँ उमेश चंद्र, आज तुमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, उमेश चंद्र क्वेश्चन को नोट कर लिया है ना, कल क्वेश्चन नोट नहीं कर पाए थे, अभी ये एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए, दोपहर की क्लास में हटोगे तुरंत।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नोट हो गया है आप सभी का। चलो हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है? होमवर्क क्वेश्चन है। आपको जो है पॉइंट ए का वो पोटेंशियल निकालना है, नोड वोल्टेज निकालना है। नोडल से हो जाएगा, या फिर आप देखेंगे ये ग्राउंड है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, तो इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना है का VA। तो अगर मेश से करेंगे तो आपको 2 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज VA होगा, वही आपका नोड वोल्टेज हो जाएगा। तो मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको बता दूंगा मेश से, ये वाला क्वेश्चन आप करके लाएंगे। नोडल से आपको करके लाना, मेश से करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। आपको इस क्वेश्चन को नोडल से करना है। फाइंड द वोल्टेज ऑफ नोड A विद रिस्पेक्ट टू O इन द सर्किट शोन। 20 एम्पियर का करंट सोर्स है, 2 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम का रजिस्टर है, 1 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पर आपके पास 10 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन। इस क्वेश्चन को भी घर से करके लाना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। आप क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। 2 बजे फिर से दोपहर में मिलेंगे। 2 बजे क्लास होगी। 2 बजे मुझे नींद आती है तो बहुत एक्टिव रहिएगा आप लोग। कैलकुलेशन गलत, क्लास बंद, ठीक है। अगर कैलकुलेशन बंद गलत हो गया दोपहर में तो फिर आपकी क्लास, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, हमेशा कैलकुलेशन ही गलत हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा, जो कॉन्सेप्ट बता दिया वही लगेगा। उसके अलावा दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं बना है जो बिना कॉन्सेप्ट के आपसे हो, ठीक है। जितना भी मैंने बताया दुनिया का हर एक क्वेश्चन नोडल और मेश से सॉल्व कर सकते हैं आप। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनता है। ए और बी की वैल्यू, पगला गए हो क्या ममता? ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू, नोड ए का पोटेंशियल, ए और बी की वैल्यू थोड़ा देगा, यही तो निकालना है। नोड ए का विभव निकालना है। ये नोड ए है, ये नोड बी है। आपसे केवल नोड ए का पोटेंशियल पूछ रहा है तो केसीएल लगा के VA की वैल्यू निकाल लेंगे। ये पॉइंट ए है, मतलब पॉइंट ए नोड ए को रिप्रेजेंट कर, इसका पोटेंशियल आप मान लीजिएगा VA की वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। होमवर्क करके आए तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। 0 नहीं है आंसर। कौन बोल रहा है 0? 0 आंसर कहाँ है? नहीं, 0 आंसर नहीं है किसी का। आप करें जो है बाद में देखेंगे 2 बजे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। 0 नहीं है, वो O है। O मतलब ग्राउंड मान लेंगे नीचे वाले को। पहले वाले का 92 आ रहा है। हाँ, पहले वाले का 92 आ रहा है बेटा, जिसने भी बोला है ऋषभ। पहले वाले का 92 है और दूसरे का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 20 वोल्ट। O नहीं है, वो 0 नहीं है, ग्राउंड है, ग्राउंड। O मतलब ग्राउंड। जिसके रिस्पेक्ट में बताते हैं आपसे क्वेश्चन में, O के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए का पोटेंशियल पूछा है, जिसके रिस्पेक्ट में बताते हैं उसको ग्राउंड मानते हैं, तो O को आप ग्राउंड मान लीजिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच।